इस टॉपिक में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसमें हम समझेंगे कि आखिर हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ its position does not change with time with respect to a reference point or surrounding objects. For example, a book lies on a table can be considered at rest as its position does not change with respect to surrounding object, which is the table, pen and flower pot with the passage of time. तो देखिए यहाँ पे ये जो बुक है, ये बुक आपकी रेस्ट में है क्योंकि ये बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ये टेबल है, ये फ्लावर पॉट है, ये आपकी पेन है। चूंकि बुक अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए ये बुक आपकी रेस्ट में है। अब हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ए कार मूविंग ऑन हाईवे। तो देखिए, कार जब भी हाईवे पे मूव करती है तो हमेशा अपनी पोजीशन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो चेंज करती रहती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार आपका मोशन में है। तो कार के केस में आपका सराउंडिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो भी पेड़ पौधे रहेंगे। इसी तरह देखिए, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, ये भी हम क्या बोलेंगे? इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, क्योंकि जब भी बर्ड आपका आसमान में उड़ती है तो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए ये इट इज अ केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो देखिए, इसको हम और तरीके से भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है और यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक ब्लू ऑब्जेक्ट और एक ग्रीन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है ये आपका मोशन में है। ये मोशन में क्यों है? क्योंकि अपनी पोजीशन ये चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है ये आपका रेस्ट में है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। देखिए, हम इसको एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से हमने ब्लू ऑब्जेक्ट और ग्रीन ऑब्जेक्ट लिया। देखिए, यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन ये दोनों किसमें है? मोशन में है। देखिए, एक और केस हम समझते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ग्रीन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 30 किलोमीटर पर आवर है। इस ब्लू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इस ब्लू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रीन ऑब्जेक्ट कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, थैंक यू।